तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और उसमें भी हम लोगों ने स्पेशली डिस्कस किया था अपने कार्बोहाइड्रेट्स को। तो आज हम लोग यहाँ पे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने लिपिड्स के बारे में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा लिपिड्स क्या होता है। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग हटाओ। आप लोग ना सिंपली समझो कि हमारे घर में जितने भी फैट्स होते हैं और जो भी ऑयल्स होते हैं वही सारे हमारे लिपिड्स होते हैं। अब ऑयल्स की बात करें तो हमारे घर में जितने भी तेल होते हैं, हाँ ठीक है, जितना भी आप लोग को ऑयल पोर्शन देखने को मिलता है वो सारे के सारे हमारे लिपिड्स होते हैं। और फैट्स की बात करें तो जैसे हमारा फैट में हमारा घी हो गया, ठीक है, और हमारा आप कह सकते हो बटर हो गया। यानी जो भी चीज़ें हमारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड देखने को मिलती हैं, जैसे बटर हमारा सॉलिड होता है ना, और घी भी हमारा नॉर्मली जो है हमें सॉलिड देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी फैट्स होती हैं। और ऑयल्स तो आप लोग जानते ही हो। तो यही यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हमारा लिपिड्स होता है, बस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसके थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारा जो लिपिड है ना, ये हमारे ग्रीक वर्ड लाइपोस से डराइव किया गया, जिसका मतलब होता है हमारा फैट। अब यहाँ पे देखो लिपिड को अगर हम लोग जो है एक डेफिनेशन देना चाहें इसकी, तो हमारे क्या होता है, लिपिड्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारे लिपिड्स होते हैं ना, ये यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर आप लोग को पता हो तो लिपिड के अंदर हमारा क्या होता है, ऑयल होता है, और ऑयल आप लोग को पता है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, कभी भी तेल पानी में मिलता नहीं है। तो बस वही चीज़ तो है, कुछ नया तो है नहीं, ठीक है, आप लोग को पता ही है। लेकिन अगर बात करें हम लोग जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, जैसे हमारा ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, तो इनके अंदर ये यहाँ पे सॉल्युबल होता है। अब देखो यहाँ पे ना वाटर में जो सारे लिपिड्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ कुछ हमारे ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जो वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल होते हैं, लेकिन देखो पूरी तरीके से कभी सॉल्युबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये क्या होता है, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर, ठीक है, फोबिया मतलब होता है डर। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि किसी चीज़ से डरना, यानी वाटर से डरना। तो ये वाटर से डरते हैं, जैसे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं तो वाटर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ना। यहाँ पे मतलब अब फोबिया से अब डरते क्या, मतलब ऐसा थोड़ी है, अब आप लोग समझ रहे हो ना, एक कहने की बात होती है। अब जैसे अनलाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझना। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे बायो माइक्रो, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ पे बायो माइक्रो। अब ये जो हमारे बायो माइक्रो हैं, ये हमारे इसी बायो माइक्रो से तो मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बायो माइक्रो होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। और जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको जनरली हम लोग पोलाइमर्स बोलते हैं, ठीक है, पोलाइमर्स। अब यहाँ पे जैसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे चार मॉलिक्यूल्स थे। जैसे पहला था हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा था हमारे यहाँ पे लिपिड, और तीसरा था हमारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, और फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या था, प्रोटीन। तो यहाँ पे जैसे देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसकी बात करें तो चलो ये तो हमारा सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है, और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये हमारा सिंपली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। देखो अगर ये सारी चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लेना, तभी आना। और जो हमारा प्रोटीन होता है ना, ये हमारा सिंपली अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो हमारे लिपिड होते हैं ना, ये हमारा डायरेक्टली किसी से मिलके नहीं बना होता है। देखो कहने को तो हम लोग बोल देते हैं कि लिपिड हमारा यहाँ पे फैटी एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड के अलावा भी यहाँ पे आप लोग को अल्कोहल भी देखने को मिलता है। यानी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो हमारा लिपिड है वो यहाँ पे किसी एक टाइप के मोनोमर से मिलके बना होता है। यहाँ पे फैटी एसिड और अल्कोहल का जनरली हमें कॉम्बिनेशन लिपिड के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे पोलाइमर नहीं बोलते हैं। देखो पोलाइमर हम लोग उनको बोलते हैं जो यहाँ पे जनरली किसी सिंगल टाइप के मोनोमर से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन तो चलो हमारा अमीनो एसिड से मिलके हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलके हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पे मोनोसेक्राइड हो गए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लिपिड है वो यहाँ पे अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो वो यहाँ पे फैटी एसिड और अल्कोहल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हमारा लिपिड का क्या हो गया, फैट्स हो गया और ऑयल्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने फंक्शंस ऑफ लिपिड्स के बारे में। देखो अभी हम लोग यहाँ पे लिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप लोग ज़्यादा उसके लिए परेशान मत हो, थोड़ा सा आराम से चलो। जैसे फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है ना, देखो उसमें हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन जो एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है वो हमारा लिपिड ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी होता है स्टोर्ड फॉर्म, लेकिन जो हमारे लिपिड्स हैं जनरली यही हमारे एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होते हैं।
और यहाँ पे बात करें तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर इसी को आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, वो भी हमारी लिपिड से मिलकर बने होती है। अब अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारी सेल के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है सेल की, यानी ये जो आउटर पार्ट होता है, ये हमारा बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो। देखो बाई लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, ये ऐसे, ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है ना। तो इस तरीके से मतलब सेल मेम्ब्रेन भी हमारा लिपिड, देखो फॉस्फोलिपिड भी हमारा एक टाइप का लिपिड ही तो है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हमारा लिपिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे बात करें तो दे आर द प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेल्स के अंदर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स के अंदर मेनली यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो इन सब का प्रीकर्सर होता है। देखो प्रीकर्सर क्या होता है कि यानी आप कह सकते हो कि इन सब के फॉर्मेशन में भी हमारा लिपिड जो है हेल्प करता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उस टाइम उसको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी हमारा लिपिड करता है। और यहाँ पे दे हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि देखो हमारी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, ठीक है, जैसे जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, जैसे हमारा विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे ऐसे विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल ही होते हैं, यानी कि अगर हमारा लिपिड नहीं है तो वो यहाँ पे सॉल्युबल ही नहीं होंगे, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके एब्जॉर्प्शन में भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि हमारा लिपिड्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दे आर यूज्ड एज टेस्ट इनहेंसर। अब आप सभी को पता है अगर हमारे डेली लाइफ के खाने से हमारा तेल रिमूव कर दिया जाए तो हम लोग खाना ही नहीं खा पाएंगे। देखो वैसे तेल हेल्दी तो नहीं होता है, लेकिन हमारा जितना भी खाना है, ठीक है, कोई भी सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, सभी में हमारा ऑयल जो है मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे टेस्ट को इन्हांस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो कहने को आप लोग जो है यहाँ पे चौथा पार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हमारा मिसलेनियस लिपिड्स हो गया, लेकिन उतनी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारी बुक्स में वो नहीं भी दिया हुआ है, तो हम लोग एक जनरल पैटर्न को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन जो है 3 टाइप का होता है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स। अब यहाँ पे देखो, अभी आप लोग ना थोड़ा सा इसको बस एग्जाम्पल पार्ट में देखो, अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देख रहे हैं। जैसे हमारा सिंपल लिपिड्स के अंदर हमारा हो गया फैट हो गया, ऑयल हो गया, वैक्सेज हो गए, ठीक है। और कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, और डेराइव्ड के अंदर हमारा स्टेरॉइड्स हो गया, कार्टिनॉइड्स हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें अपने सिंपल लिपिड्स के बारे में, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ जाओ, बाकी लिपिड्स में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फैटी एसिड क्या होता है और अल्कोहल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड है हमारे, पहला हमारा क्या है, फैटी एसिड, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, अल्कोहल। यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारे फैटी एसिड है वो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स अलोंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा क्या होता है, COOH, ठीक है, COOH, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, या फिर चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो COOH, ठीक है, डायरेक्टली, पर जनरली बॉन्ड फॉर्म में हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, और इसके पीछे आप लोगों को कार्बन की लॉन्ग चेन, यानी कि कार्बन की बहुत लॉन्ग चेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन भी होगा डेफिनेटली, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यानी हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन। अब यहाँ पे कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, जनरली यहाँ पे 15, 16, 17, 18 कार्बन की होती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे जो हमारे कार्बन की चेन होती है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे R से डिनोट करें, ठीक है, जनरली हम लोग कार्बन चेन को R से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फैटी एसिड हमारा क्या होता है, R, ठीक है, और C+O और OH। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल भी हमारा एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अल्कोहल हमारा क्या होता है, OH, यानी कि जहाँ पे आप लोग को OH देखने को मिले तो आप लोग समझ जाओ अल्कोहल है। और यहाँ पे अल्कोहल में भी आप लोग को कार्बन की लॉन्ग चेन देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसको R से डिनोट करें तो हमारा R हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अल्कोहल हमारा क्या हो गया ROH और हमारा फैटी एसिड क्या हो गया RC डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे देखो R का मतलब क्या है, R का मतलब है हमारी कार्बन की चेन। अब वो कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। जनरली अगर कार्बन की चेन है तो उसको हम लोग यहाँ पे R से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब ईस्टर्स क्या होता है, ईस्टर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम लोग अपने फैटी एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, यानी इन दोनों की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है ये ROH है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे जब इन दोनों की हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से हमारा H, ठीक है, यहाँ से हमारा H और यहाँ से हमारा OH, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे वाटर। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये OH तो चला जा चुका है, अब यहाँ पे इसका O जाओ, ठीक है, देखो ये O हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये दोनों का, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, अब इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये हो गया O और उसके बाद R, ठीक है। तो हमारा ये होता है हमारा लिपिड। देखो ये हमारा वैसे तो सिंपल लिपिड का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जितने भी टाइप के लिपिड हैं, यानी जनरली हमारे नेचर में हमें जितने भी लिपिड देखने को मिलते हैं उन सभी का जनरल फॉर्मूला हमारा यही होता है, जनरल स्ट्रक्चर हमारा यही होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि ये होते हैं हमारे लिपिड। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर ध्यान से देखा हो, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग पहले देख लो। तो जब आप लोग को यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, यानी दो ऑक्सीजन जिसमें एक हमारा डबल बॉन्ड से हो और एक हमारा डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो, ठीक है, और इसके दोनों तरफ जब आप लोग को कार्बन की चेन देखने को मिले, यानी देखो C डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन की चेन, R मतलब क्या होता है कार्बन की चेन, और इस साइड भी कार्बन की चेन, तो जब आप लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले तो ये होता है हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग अपने फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा ईस्टर फॉर्म हो जाता है। और ये ईस्टर हमारा क्या होता है, ये हमारा लिपिड होता है। यानी लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, सिंपली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। आई होप कि आप लोग इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। देखो यही लाइन हमारी हमारे लिपिड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ गए होगे यार आप लोग, यार इसमें अब इससे ज़्यादा क्या ही समझाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द सिंपल लिपिड्स इंक्लूड फैट, वैक्सेज एंड ऑयल्स। यानी कि जो हमारा सिंपल लिपिड है उसके अंदर आप लोग को फैट देखने को मिलेगा, यानी जितने भी हमारे फैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं और वैक्सेज। अब यहाँ पे देखो जो हमारे फैट और ऑयल है ये तो हमारे सिंपली होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को भी थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है, वैसे तो आप लोग समझ चुके हो। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल यानी कि जो हमारी ग्लिसरीन होती है ना उसी का एक फॉर्म होता है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे प्रोपेन है ना, प्रोपेन, ठीक है, और 1 2 3 ट्राईऑल। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमारे IUPAC का लेक्चर देखा है तो यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, 3 कार्बन। और यहाँ पे ऑल मतलब क्या होता है, ऑल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑल। और ट्राईऑल का मतलब क्या है, यानी कि 3 अल्कोहल, और 1 2 3 यानी कि देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो यहाँ पे तीनों जहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं OH OH OH, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल। और देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ये जनरली हम लोग इसको अल्कोहल ही तो बोल सकते हैं। देखो ग्लिसरॉल हमारा क्या है, ग्लिसरॉल हमारा एक टाइप का अल्कोहल ही तो है, अल्कोहल का ही एक पार्ट है हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे फैट और ऑयल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखो सिंपल लिपिड क्या होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर भी ग्लिसरॉल हमारा एक टाइप होता है। तो जो हमारे फैट और ऑयल्स होते हैं वो हमारे होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी अल्टीमेटली वही चीज़ है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली यही चीज़ लिखी हुई है, बस ये इसी का एक पार्ट है। तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो देखो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। और अल्कोहल हमारा क्या होता है, अल्कोहल होते हैं हमारे लॉन्ग चेन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे COOH और इसके पीछे कार्बन की लंबी चेन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, यानी हमारे जो ग्लिसरॉल है और जो फैटी एसिड है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप का होगा। जो हमारा ग्लिसरॉल है उसका हमारा क्या है COH, ठीक है, COH और COH। और जो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड है उसका हमारा क्या है R, ठीक है, और COOH, ठीक है, COOH। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कराएं तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन 3 है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे तो एक ही है, यानी ये किसी एक ही के साथ आके लग सकता है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये C, देखो ये वाला हटाओ, ठीक है, पहले नीचे के बना लो।
देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगर मान लो आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, इतना आप लोग एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये तो मैं आप लोग को थोड़ा सा डीपली समझा रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फैटी एसिड है, ये हमारा इसके इस वाले कार्बन के साथ आके ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कैसे हो जाएगा, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर, और हमारा H2O हमारा देखो यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, ये रिमूव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, H2O हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो जब हमारा एक फैटी एसिड हमारे ग्लिसरॉल के साथ आके लगता है, यानी कि किसी एक ही कार्बन के साथ यहाँ पे जब हमारा फैटी एसिड लगता है, सिंगल फैटी एसिड, तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो यही बस ये हमारा मेन कंसेप्ट है। और जब हमारे यहाँ पे दो फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड। और अगर मान लो हमारा तीन फैटी एसिड हमारा ग्लिसरॉल के साथ आके जुड़ गए, यानी कि ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ अगर हमारा फैटी एसिड अगर जुड़ गया, देखो इसको थोड़ा सा समझना क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो ये हमारे ग्लिसरॉल के 3 कार्बन है, ठीक है, और अगर इन तीनों के साथ हमारा यहाँ पे 3 फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं R2 और सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग मान लेते हैं R3, ठीक है। तो ये हमारा एक फैटी एसिड F1 हो गया, ये हमारा एक फैटी एसिड F2 हो गया, और ये हमारा फैटी एसिड एक हमारा F3 हो गया। देखो ग्लिसरॉल हमारा एक ही है लेकिन फैटी एसिड हमारे 3 हो गए, यानी ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ जब हमारे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और यही हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोग बुक वगैरह में भी देखोगे तो आप लोग को ट्राइग्लिसराइड्स का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और जो हमारे वैक्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल। यानी कि यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा, ठीक है, ग्लिसरॉल के अलावा कोई और चीज़ें होंगी। अब जैसे जो हमारा फैट्स एंड ऑयल्स है तो उसको जनरली हम लोग यहाँ पे खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो हमारे वैक्सेज होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में, तो दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स सच एज फॉस्फेट एंड शुगर्स। यानी कि जब आप लोग को फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा, मतलब देखो ये दोनों चीज़ें तो देखने को मिलेंगी, लेकिन इन दोनों के साथ में जब आप लोग को फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे कंपाउंड। यानी कि सिंपल में हमारे कुछ कंपाउंड भी आगे जुड़ गए, ठीक है। जैसे हमारा फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारा जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में हमारा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखो फैटी एसिड तो होगा ही, अल्कोहल भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक्स्ट्रा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी देखने को मिलता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड। अब जैसे एक होता है हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, तो इसके अंदर हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड लिपिड का कंसेप्ट होता है। एंड फाइनली बात करें हम लोग अपने डेराइव्ड लिपिड्स के बारे में, तो देखो ये यहाँ पे क्या होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड से कुछ सब्सटेंस को डेराइव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव लिपिड्स। अब यहाँ पे देखो ये हमारे फैट के प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चरली रिसेंबल नहीं करते हैं। रिसेंबल मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कॉपी करना, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चरली फैट की तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन फैट की कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखने को मिलती है। तो वो जो हमारे डेराइव लिपिड्स है ना, ये हमारे प्योर लिपिड्स नहीं होते, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि होते तो हैं लेकिन प्योर नहीं होते। यानी इसके अंदर जो हमारा हम लोगों ने जो जनरली देखा है कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल का ईस्टर डेरिवेटिव। तो वो फॉर्मूला हमारा इसके अंदर थोड़ा बहुत नहीं लागू होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा स्टेरॉइड्स होता है, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स होता है। तो जो हमारा स्टेरॉइड है ना, ये हमारा यहाँ पे एक ट्रू लिपिड्स नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि लिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखने को मिलती है। होता लिपिड ही है लेकिन ट्रू लिपिड नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो आप लोग इसमें। अब हम लोग यहाँ पे अपने जल्दी से एक छोटे से टॉपिक को और समझ लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे फैटी एसिड्स। अब वैसे तो आप लोग फैटी एसिड्स को ऑलरेडी देख ही चुके हो। हमारा क्या होता है, जब आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ देखने को मिले तो वही होता है हमारा फैटी एसिड। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द एंड आर नोन एज फैटी एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे फैटी एसिड क्या होते हैं, जब यहाँ पे अल्कोहल के साथ कंबाइन करते हैं, और जनरली ये अल्कोहल हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ज़्यादातर हमारा ग्लिसरॉल ही अल्कोहल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट एंड ऑयल का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं जनरली कि लिपिड हमारा फैट जो है फैटी एसिड से ही मिलकर बना होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अल्कोहल भी एक मैंडेटरी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना।
बाकी है बहुत ईजी। अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखा है तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब आप लोग को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, यानी यहाँ पे हमारा जो भी लिपिड है, ठीक है, तो ये जो कार्बन की चेन है ना, यहाँ पे जब आप लोग को टोटल सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, जैसे हम लोग मान लो बनाए, तो यहाँ पे जब आप लोग को सिंगल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो हमारा हो गया यहाँ पे सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब देखो ये भी हमारा दो पार्ट में क्लासीफाई है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी इसको हम लोग बोलते हैं म्यूफा। देखो म्यूफा का मतलब क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा हो गया यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, पॉली, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो म्यूफा प्यूफा, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है अपने दिमाग में फिट कर लो, आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मोनो पॉली का मतलब क्या हुआ, जब आप लोग को यहाँ पे एक सिंगल डबल बॉन्ड देखने को मिले, ठीक है, यानी कि जो हमारा फैटी एसिड है अगर उसमें आप लोग को सिंगल डबल बॉन्ड देखने को मिले तो उसका हो गया मोनो। देखो मोनो मतलब सिंगल, और जब आप लोग को दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिले हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, जो कि हमारी फैटी एसिड्स के अंदर होती हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाता है पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जैसे इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करें तो दीज फैटी एसिड्स डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, और इनका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जनरली यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये हमें सॉलिड देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, लॉरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। अच्छा, रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, चलो आज आप लोग कमेंट सेक्शन में यही बताओ कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहे हैं, कोई भी डबल बॉन्ड वाला चक्कर नहीं है। देखो इस डबल बॉन्ड के चक्कर में मत पड़ जाना, ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इसमें तो आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को ही मिलता है। हम लोग यहाँ पे बात करें जब हमारी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है, जब इसमें आप लोग को कोई डबल बॉन्ड वगैरह ना देखने को मिले तो होता है हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड। देखो इसी को हम लोग यहाँ पे जनरली आर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो आप लोग देखते हुए आ रहे हो, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, आर, तो ये देखो ये इसका यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मतलब ह्यूज फॉर्म है। देखो ये आर हमारा क्या होता है, ये आर हमारा यही कार्बन की चेन होती है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर हमें जो है एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लो होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ पे ओलेइक एसिड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं डेफिनेटली। और इसके अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, यानी कि जब सिंगल डबल बॉन्ड देखने को मिले तो मोनो, और जब दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिले या फिर दो तो हमारा हो गया पॉली। अब इसका एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। और अनसैचुरेटेड के अंदर भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, यानी म्यूफा का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।